सबसे पहले जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर ह्यूमंस की बात करेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स की बात करते हैं, फटाफट से आ जाओ, ध्यान लगाओ, फोकस लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम की मदद से पूरे के पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे। ये आप डायग्राम देख पा रहे होगे। सबसे पहले आप ध्यान देना पेटल्स की तरफ। ये जो आप पिंक कलर का देख पा रहे हो ये है पेटल्स, है ना। पेटल्स क्या करते हैं? पेटल्स जो है एक तरीके से कलर देते हैं आपके किसके? फ्लावर को। उसके अलावा आप ये देख सकते हो सेपल जो है ग्रीन कलर की लीव्स, ये क्या करते हैं? जब आपका बड होता है, जब आपका जो फ्लावर है वो खिला नहीं होता ना, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। जो बड जो होता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? आपके सेपल्स करते हैं। अब आ जाते हैं मेन फीचर्स की तरफ। ये जो आप डंडियां देख पा रहे हो और उसके ऊपर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जो पूरी की पूरी ये जो आप डंडी देख पा रहे हो सारी, इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो आप ऊपर देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं एंथर, है ना। और एंथर और फिलामेंट मिलाकर प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। और इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली हम इसको बोलते हैं स्टेमन। याद रखना, कलेक्टिवली हम इसको बोलेंगे स्टेमन। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा स्टेमन, है ना। अब एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? पोलन ग्रेन के पास है क्या? मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है बेटा? मेल सेक्स सेल। तो यानी इसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? मेल गैमेट। ठीक है, अब बात करते हैं और प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं। ये आप जो ऊपर का पार्ट देख पा रहे हो इसको बोलते हैं स्टिग्मा, है ना बेटा। स्टिग्मा के नाम से ही लग रहा है कुछ चिपचिपा सा होगा, स्टिकी सब्सटेंस होगा। तो स्टिग्मा के ऊपर होता है कोई स्टिकी टाइप का सब्सटेंस। उसके अलावा जो ट्यूब आप देख पा रहे हो उस ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। और ओवरी के अंदर जो है वो होता है ओव्यूल। और बेटा जो ओव्यूल होता है उसके अंदर होता है फीमेल गैमेट। तो अब प्रोसेस समझना, बड़े आसान तरीके से समझा दूंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है फ्लावर के अंदर। देखना, सबसे पहले पोलन ग्रेन कहां थे? एंथर के अंदर, है ना। अच्छा एक चीज और, ये जो तीनों पार्ट्स है ना फीमेल वाले, इन तीनों, ये जो तीनों स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं पिस्टल, है ना। वो वाला पिस्टल नहीं जो यूपी बिहार में चलती है, दूसरी वाली पिस्टल, या फिर कार्पेल भी बोलते हैं। आप पिस्टल याद कर लो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली पिस्टल। अब देखना बेटा, एंथर के पास पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के पास मेल गैमेट, ठीक है। तो क्या होगा कि पोलन ग्रेन अलग अलग तरीकों से यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा, कैसे आएगा? उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पर जब वो पोलन ग्रेन आ गया तो क्या करेगा? वो एक ट्यूब बनाएगा, एक ट्यूब बनाएगा, और वो ट्यूब जाएगी अंदर, कहां तक? ओवरी तक, ओव्यूल तक वो ट्यूब जाएगी, ठीक है। एक ट्यूब बना ली। अब उस ट्यूब की मदद से अपने मेल गैमेट को अंदर भेजेगा। मेल गैमेट अंदर जाएगा और कहां पर जाएगा? ओव्यूल के पास। और मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिल जाएंगे। और जब भी मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो याद रखना क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? एक नया सेल बनता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्या? जाइगोट। क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट। यहां तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। प्लांट्स के पार्ट्स आपको पता चल गए होंगे। ये आप देख सकते हो, जैसे ही पोलन ग्रेन यहां पर आया तो पोलन ग्रेन ने बेटा क्या करा? उसने एक ट्यूब बनाई, देख सकते हो, उसने एक ट्यूब बनाई जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। अब ये ट्यूब बनाई और इसकी मदद से उसने क्या करा? उसने अपने मेल गैमेट्स को अंदर भेजा और वो कहां पर गए? फीमेल के पास, है ना। मेल फीमेल मिले, फर्टिलाइजेशन, और क्या बन गया? जाइगोट बन गया। बहुत बढ़िया, यहां तक की कहानी पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई हो तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। देखो, प्लांट बेसिकली क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं प्लांट्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो होते हैं जिनके पास एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी पार्ट है, फीमेल भी पार्ट है, यानी स्टेमन भी है, पिस्टल भी है, दोनों है। और एक होता है आपकी यूनिसेक्सुअल, यानी जिसके पास या तो स्टेमन है या तो पिस्टल है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। अब देखना बेटा, अब मैं आपको बता रहा था ना कि वो जो पोलन ग्रेन है वो उड़ के जाता है। मतलब कैसे जाता है? हमारे स्टिग्मा पे जाकर चिपक जाता है ना, क्योंकि स्टिग्मा जो होता है स्टिकी होता है, तो उसके ऊपर जाके चिपक जाता है। कैसे जाता है? याद रखना, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम कहां से? एंथर से कहां पर? स्टिग्मा तक। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब देखो, पॉलिनेशन जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? एक ही फ्लावर के सेम सेम कहां से? अगर एक फ्लावर है मान लो, ठीक है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी के ही मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में अगर पोलन ग्रेन चला गया तो हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर एक दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन आए, एक दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाए, तो हम उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और याद रखना, पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ एजेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे लोन वोन के लिए एक अलग एजेंट होते हैं ना, वैसे यहां पर भी कुछ एजेंट्स की आवश्यकता होती है ना। तो अलग अलग एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि विंड हो सकती है, उसके अलावा आपकी बर्ड्स हो सकती हैं, तो अलग अलग होते हैं और उनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, या फिर पॉलिनेटर्स भी हम उसको बोल रहे होते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब वापस से उस डायग्राम पे आते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो, जब हमने ये वाला डायग्राम देखा तो अब पता क्या होगा? यहां पर पॉलिनेशन हो गया,
ट्यूब बन गई और उसके बाद क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बड़ा हो गया, एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद एम्ब्रियो जो है, ये जो ओवरी आप देख पा रहे हो ना, ये जो ओवरी देख पा रहे हो, ये बन जाएगी पूरी की पूरी फ्रूट, फ्रूट बन जाएगा आपका। और ये जो अंदर ओव्यूल था ना, ओव्यूल, ये बन जाएगा सीड। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस चीज में कन्वर्ट होती है, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, और जो अंदर का ओव्यूल है बेचारा वो सीड बन जाता है। ठीक है, वो सीड बन जाता है। अब सीड के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो याद रखना सीड्स के बेसिकली तीन ही पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है सीड कोट, एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है कोटिलेडन। कुछ नहीं है, सीड कोट प्रोटेक्शन देगा भैया, Z प्लस सिक्योरिटी। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो अंदर का पार्ट है, और कोटिलेडन क्या है, इसके अंदर जो है फूड स्टोरेज है, यानी खाना बना देगा। अब एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, प्लूमिल और उसके अलावा रेडिकल। प्लूमिल और रेडिकल क्या होते हैं, फ्यूचर शूट और फ्यूचर रूट। यानी वो जो सीड है बड़ा होके पेड़ बनेगा ना, एक ऊपर जाएगा और रूट नीचे जाएंगी, तो ये प्लूमिल और रेडिकल वही है, फ्यूचर शूट और फ्यूचर रूट, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है सीड के, और ज्यादा सवाल पूछे भी नहीं जाते। आई होप यहां तक की पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी कि एक जो प्लांट है आपका, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, फ्लावर के अंदर कैसे आपके प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिनेटर्स तक मैंने आपको सारा का सारी चीजें बता दी हैं। चलिए